नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इस साप्ताहिक परिचर्चा में हम देखेंगे कि मौसम पिछले एक सप्ताह के दौरान कैसा था और अगले 2 सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें पिछले एक सप्ताह के दौरान मुख्य मौसमी घटनाओं को, तो हम पाएंगे कि जो हमारा भारतवर्ष है इसको मुख्य रूप से 3 पश्चिमी विक्षोभों ने अफेक्ट किया था। एक जो 7 तारीख के आसपास जो पाकिस्तान का इलाका है उस पर केंद्रित था, और उसके बाद में एक 10 तारीख को और एक 12 तारीख को भारतवर्ष को प्रभावित किया। इसके साथ साथ 8 और 9 तारीख को एक वेस्टर्ली ट्रफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया या जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर केंद्रित था। इसके साथ साथ एक पश्चिम विक्षोभ उड़ीसा के ऊपर 7 तारीख को केंद्रित था, और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी एक इंड्यूस्ड चक्रवाती परिसंचरण जो है वो हमारा साउथ वेस्ट राजस्थान का जो इलाका है या दक्षिण पश्चिम राजस्थान के इलाके के ऊपर केंद्रित था। अगर हम मुख्य रूप में क्या मौसमी घटनाएं हुई उनको देखें तो इस मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो बारिश और हिमपात हुआ है यानी जो बर्फबारी हुई है उसको विभिन्न दिनों में किस किस मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में हुआ है उनको दर्शाया गया है। वहीं पर अगर हम हेल स्टॉर्म यानी कि अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हमारा 12 और 13 तारीख को ओलावृष्टि जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ अगर हम बारिश को देखेंगे तो मुख्य रूप से जो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश देखने को मिली, और इसके साथ साथ जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है वहां भी हमें पिछले एक सप्ताह के दौरान बारिश देखने को मिली थी। अगर हम वर्षा की सिचुएशन के बारे में बात करें कि पिछले एक सप्ताह में वर्षा कैसी स्थिति रही, तो आप इस मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। इसमें 7 से 13 मार्च के दौरान जो हमारी अमूमन जो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश कैसी होगी पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए, हमारे क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को देखते हुए, उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि हमें कैसी वर्षा रिकॉर्ड की गई। हम अगर इसके माध्यम से देखेंगे तो जो पीले कलर है ये सारे लार्ज डेफिशिएंट सब डिवीजन दिखा रहे हैं, और जो लाल रंग से आप देख पा रहे हैं ये डेफिशिएंट रेनफॉल को दिखा रहा है। डेफिशिएंट यानी जहां पर -20% से -59% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और पीले इलाके जहां पर -60% से -99% 99% वर्षा कम रिकॉर्ड की गई है लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले में। और ये सफेद जो भी आप संभाग देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी वर्षा रिकॉर्ड नहीं की गई। यानी हम देखें तो पिछले सप्ताह में भारतवर्ष में कहीं भी बहुत खास वर्षा देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर हम सीजन के बारे में बात करें यानी 1 से 13 मार्च के बारे में, तो आप देखेंगे जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है और उससे लगा जो हमारा मध्य भारत के इलाके हैं, जितने मौसमी संभाग हैं हमारे, उन सभी में नीले रंग का आप कलर देख पा रहे हैं, जो कि हमें एक्सेस या लार्ज एक्सेस जिसको बोलते हैं, यानी 20% नॉर्मल से अधिक वर्षा जो हल्के नीले रंग से दिखाए गए हैं, और 60% नॉर्मल से अधिक वर्षा जो गाढ़े नीले रंग से दर्शाए गए हैं। इसके साथ अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान पूरे भारतवर्ष में जो वर्षा हुई है वो सामान्य से -91% कम हुई है। वहीं अगर हम पूरे सीजन की बात करें यानी 1 से 13 मार्च के बारे में, तो ये वर्षा जो है वो -6% रही, यानी सामान्य से 6% कम रही है, जो एक नॉर्मल कैटेगरी में आती है। अगर आज के बारे में बात करें यानी आज यानी 14 मार्च 2024 को, तो हम देखेंगे एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक चक्रवाती परिसंचरण की तरह है, हमारे पंजाब के ऊपर केंद्रित है, और इसके ऊपर एक और ये जो एक ट्रफ की तरह एक जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स है वहां पर भी स्थित है। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट आसाम पर केंद्रित है, और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश पर केंद्रित है। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो उत्तरांतरिक कर्नाटक यानी नॉर्थ इंडियन कर्नाटका पर है, और एक जो है वो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर यानी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है। इसके साथ साथ एक ट्रफ रेखा गैंगेटिक वेस्ट बंगाल से लेकर के जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका है वहां तक उड़ीसा को क्रॉस करते हुए देखी जा रही है, और एक ट्रफ रेखा जो है वो जो हमारा पूर्वी विदर्भा है वहां से उत्तरी तमिलनाडु तक रायलसीमा और तेलंगाना क्रॉस करते हुए देखी जा रही है। अगर हम फोरकास्ट के बारे में बात करें तो ये जो ऊपर के चित्र है ये IMD ERF एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम से लिए गए हैं। इसमें जो दाहिनी तरफ की जो चित्र है ये है अगले एक सप्ताह के दौरान वर्षा कैसे होने वाली है उसको दर्शा रहा है। वहीं जो ये दूसरा चित्र है ये वर्षा की एनोमली यानी विसंगति दर्शा रहा है, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज में जो वर्षा होती है उससे क्या अंतर पड़ रहा है, जो हमारी इस सप्ताह की वर्षा का पूर्वानुमान है उसको दर्शा रहा है। तो जो हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर वर्षा कम दर्शाई गई है। वहीं जो हमारा GWB यानी गैंगेटिक वेस्ट बंगाल कुछ इलाका है वहां पर वर्षा थोड़ी सी सामान्य से अधिक दिखाई गई है। वहीं जो हमारा
साउथ वेस्टर्न इंडिया का इलाका है, जो दक्षिणी प्रायद्वीप इलाके हैं, वहां सभी स्थानों, वहां पर भी कई स्थानों पर वर्षा जो है सामान्य से कम दर्शाई गई है। अगर हम वार्निंग के बारे में बात करें अगले 5 दिनों के बारे में, तो आप देखेंगे जो भी वार्निंग्स है वो ज्यादातर हमारे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ही केंद्रित है अगले 5 दिनों के दौरान। और ये सारी वार्निंग जो है वो थंडरस्टॉर्म यानी आंधी, बारिश, लाइटनिंग और ओलावृष्टि से संबंधित है। अगर हम स्पेसिफिकली ओलावृष्टि की बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये गैंगेटिक वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, इसमें 14 तारीख को यानी आज और 16 तारीख को ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ जो हमारा मध्य भारत का पूर्वी भाग है, यानी कि जो हमारा ईस्ट पूर्वी मध्य प्रदेश है, विदर्भा है और छत्तीसगढ़ है, इसमें 17 और 18 तारीख को वज्रपात की चेतावनी कुछ स्थानों पर जारी की गई है। अगर हम सेकेंड वीक के बारे में बात करें यानी 21 से 27 मार्च के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर काफी हरा रंग देख पा रहे हैं, जो कि अगले सेकेंड वीक में वर्षा को दर्शा रहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा को दर्शा रहा है। अगर हम विसंगति देखें तो आप देखेंगे कि जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव विसंगति दर्शाई गई है, यानी कि वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना दर्शाई गई है। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप भारत में बात करें तो यहाँ पे वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना दर्शाई गई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बारिश की, तो हमारा अनुमान यह है कि जो बारिश है वो सामान्य से अधिक होगी जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, और जो हमारा और जो बाकी के जो क्षेत्र है उसमें बारिश जो है वो सामान्य के करीब रह सकती है। वहीं जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत का इलाका है वहां बारिश सामान्य से कम रह सकती है दूसरे सप्ताह के दौरान, यानी 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च 2024 के दौरान। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो गर्म ऋतु का सीजन है यानी हॉट वेदर सीजन है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें तापमान की बात करें तो ये भी ERF एक्सटेंडेड फोरकास्ट मॉडल से लिए गए हैं। ऊपर के 2 चित्र जो है ये जो मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है उनको दर्शा रहे हैं अगले 2 हफ्तों के दौरान, और जो नीचे के चित्र है वो जो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज हमारा टेम्परेचर होता है, यानी कि जो हमारा अमूमन या नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं टेम्परेचर कैसा होगा उससे अंतर दर्शा रहा है, यानी विसंगति बता रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि वीक 2 में यानी सेकेंड वीक में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज्यादा दिखाए गए हैं वीक 1 के कंपैरिजन में, यानी कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं जो उसके प्लेन एरियाज हैं उन एरियाज में वीक 2 में तापमान जो अधिकतम तापमान है उनके बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर हम मिनिमम टेम्परेचर पर बात करें या न्यूनतम तापमान के बारे में, तो आप देखेंगे विसंगति के माध्यम से फिर से कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यानी जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं उन सभी में जो मिनिमम टेम्परेचर्स है उनके भी बढ़ने की संभावना वीक 2 में अधिक है। वहीं जो वीक 1 के बारे में बात करें तो वीक 1 में जो अधिकतम तापमान है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हमारे जो अधिकतम तापमान है वो जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप इलाका है वहां पर अधिक रहने सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अगर हम इसको वार्निंग के माध्यम से समझे तो हमने जो एक वार्निंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की है उसको जारी किया है केरला, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल के लिए, जहां पे हमारा उम्मीद है कि इन सभी क्षेत्रों में इस पहले सप्ताह के दौरान ज्यादातर दिनों में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना है और इसके लिए जरूरी जो भी प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत के बारे में पहले सप्ताह में, तो पहले सप्ताह का जो पहला भाग है, पहला आधा हिस्सा है, वहां पर तापमान में कुछ खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो दूसरा भाग है पहले सप्ताह का उसमें तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ जो उड़ीसा में हमारा अनुमान यह है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक गिर सकते हैं पहले सप्ताह के पहले भाग में। उसके बाद इनमें कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका यानी हमारा जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, मराठवाड़ा, तेलंगाना और जो हमारा दक्षिण विदर्भा और रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर कुछ एक दिनों में सब पहले सप्ताह के दौरान हीट वेव होने की भी संभावना है। इसकी संभावना थोड़ी जो प्रोबेबिलिटी है वो लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हीट वेव होने की संभावना है। अगर आप सेकंड वीक की बात करें यानी 21-27 मार्च के बारे में, तो जैसे पहले ही बताया कि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर तापमान जो है वो धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकते हैं अगर हम पहले सप्ताह से तुलना करें। वहीं ये जो तापमान है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया और वेस्ट कोस्ट में ये नॉर्मल से जो है वो उससे ऊपर रहने की संभावना है, और ये बाकी के जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप भारत का इलाका है वहां पर इनके सामान्य के करीब रहने की संभावना है। इसके साथ साथ हॉट और ह्यूमिड वेदर यानी कि जो गर्मी और साथ साथ में उमस, ये सभी मिला करके हम जो ये दोनों की कंडीशंस है इसका हमारा अनुमान ये है कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटका कोस्ट, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में जो दूसरा सप्ताह होगा उसमें कुछ दिनों के दौरान रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो उड़ीसा के कुछ एक स्थान और जो हमारा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, इन सभी स्थानों पर लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव की सेकेंड वीक के दौरान, यानी 21 से 27 मार्च के दौरान कुछ दिनों के लिए इस दूसरे सप्ताह में हीट वेव देखी जा सकती है। अगर हम इसको मानचित्र के माध्यम से देखें तो आज हमने 14 मार्च को जो हमारा NIK का एरिया है, नॉर्थ सेंट्रल कर्नाटक या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ 14 और 15 तारीख को हीट वेव की वार्निंग इशू की है। इसके साथ साथ अगर हम एक्सटेंडेड रेंज के बारे में बात करें तो आप इन क्षेत्रों को, जो बिंदुदार क्षेत्र हैं, इनको देख सके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दक्षिण प्रायद्वीप इलाके के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव की पहले सप्ताह के दौरान, यानी 15 से 21 मार्च के दौरान। और वहीं अगर हम उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें दूसरे सप्ताह के दौरान एक लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव के उत्पन्न होने की। इस सप्ताह के लिए इतना ही। किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप मौसम ऐप, ब्राह्मणी ऐप या मेघदूत ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और मौसम की वेबसाइट पर भी जाकर के कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।